बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 7वां प्रकरण कर रहे थे और 7वें प्रकरण की 73 चौपाई हम कर चुके थे और आज 74 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मोमिन आए अरस से, दुनी क्या जाने ए गत। सॉरी नहीं सुंदर साथ जी, 74 चौपाई हो गई थी 74 नंबर तक, और आज हम 75 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो मैं अब पढ़ रही थी ना, ये चौपाई कल हो चुकी है यहाँ तक। आगे रूहे खाना पीना रोजा सिजदा, इन कदमों हज जियारत। कामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम रूहों को बता रहे हैं कि किस तरह से परम धाम से आई हुई ब्रह्मश्रेष्ठियां धामधनी के से कितना प्यार करती हैं। कहते हैं कि रूहें खाना पीना रोजा सिजदा, रूहों का खाना यानी उनका भोजन, पीना उनका जल, उनका भोजन और जल क्या है, यही रोजा रखना है। जैसा आपने श्री बेतक साहिब में सुना, जो 12 मोमिन गए थे और किस तरह से उनसे भी प्रश्न किया गया था कि तुम अपने आप को कहते हो कि हम सब बातें जानते हैं कुरान की, और हम असल में तुम मुसलमान हम ही हैं, तो तुम तो कभी रोजा रखते नहीं, ना कभी नमाज पढ़ते हो। तब उन्होंने कहा था कि हम हर समय उस पार ब्रह्म का ही जिक्र करते हैं, उसी के ध्यान में रहते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, तो हमें ये जाहिरी रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं है। कहते रूहे खाना पीना रोजा सिजदा, रूहों का भोजन करना पानी पीना यही उनका रोजा है और यही उनकी नमाज है। सिजदा मैंने नमाज। इन कदमों हज जियारत, और इन्हीं कदमों में उनका हज है। हज जानते हो, तीर्थ यात्रा। कहते हैं कि जब आत्माएं जो है ना, ब्रह्म आत्माएं, वो धनी के चरणों का दीदार किए बिना रह ही नहीं सकती। इसीलिए कहा है कि उन्हीं देखो, इस बात इस तन की नहीं की जा रही है। तन को तो भोजन चाहिए, जल भी चाहिए। बात की जा रही है आत्मा की। आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए ना। तो ये बात हो रही है आत्म की, कि उनका तो सब कुछ यही है। देखो, इस तन को तो सब कुछ करना पड़ेगा, भोजन भी करना पड़ेगा, जल भी पीना पड़ेगा। जबकि कहा है खाना पीना खिनखिन लिया, यही प्यार रूहन, पल पल माशुक देखना, अही आहार आशिकन। यानी कि जो रूहें हैं ना, पल पल उनका जो खाना पीना है ना, बस वो दीदार है, प्यार है, धनी से प्यार। और हर पल माशुक का दर्शन हो, यही उनका आहार है, यही उनका भोजन है। कहते ना, खावे पीवे लेसे यासो, लेवे यासो, जीवत लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की,
मिटत ताकि प्यास, कि किस तरह से रूहें धनी के दीदार से ही जीती हैं, श्वास लेती हैं। और रूह से, यानी कि एक रूह का धनी से प्रेम होना ही, यानी कि और धनी का दीदार होना ही, उसी से उनकी प्यास बुझती है। यही उनका जल है रूहों का। तो बताया है कि इन, अब जो रूह है, जब जैसे मान लो वो धनी के चरणों का ध्यान करती है, तो चरणों का ध्यान करने से, चितवन करने से हृदय पवित्र होता है। कहते हैं ना, समाधि निर्भूत मनस्य चेसो, कि किस प्रकार से समाधि में जाने से चित्त के सब विकार नष्ट हो जाते हैं, सब गंदगी नष्ट हो जाती है, और अंदर चित्त हमारा जो जीव है वो बिल्कुल निर्विकार हो जाता है। तो उससे रूह जो है उसका मन पवित्र हो जाता है। इसीलिए यही कहा है कि ये उसका रोजा रखना है, उन्हें रोजे रखने की जरूरत नहीं है। और जब रूहें क्या करती हैं, धनी के उन चरण कमलों का ही हर समय चिंतन करती हैं, तो ये क्या है, उनका नमाज पढ़ना। उन्हें जाहिरी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उनके चरणों का चिंतन करना ही उनका नमाज है। और धनी के चरणों की शोभा में डूबे रहना ही उनकी तीर्थ यात्रा है। समझो उन्होंने हज कर लिया, तीर्थ यात्रा कर ली। और ऐसी रूह जो धनी की शोभा में डूबी रहती है, चरणों की शोभा में, और जो धनी के चरण कमलों को अपने दिल में बसा लेती है, वो रूह क्या करती है, और 14 तबक उड़ावई जाकी असल हक निस्बत, वो 14 लोक के ब्रह्मांड को क्या करती है, उड़ा देती है। यानी कि कहने का मतलब, उड़ाने का मतलब क्या है, कि 14 लोक के जो मायावी सुख है ना, वो मायावी सुख के आकर्षण का उसके लिए कोई महत्व नहीं रहता। 14 लोग तो उड़ेंगे नहीं भाई, लेकिन उसके लिए उड़ गए। जब उसके लिए कोई महत्व ही नहीं है, तो उसके लिए हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे ही कहा गया है कि 14 तबक उड़ावही, कि वो 14 लोक के ब्रह्मांड को उड़ा देती है। यानी कि 14 लोक के ब्रह्मांड के जो भी माया के सुख हैं, माया के आकर्षण हैं, उन आकर्षणों का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। कौन रूह, जाकी असल हक निस्बत, जिसकी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से असल निस्बत होती है, उसका धनी से अनादिकाल का संबंध होता है। ए चरण पहचान होए मोमिनो, वाही को प्यारे लगत। अब मामती जी कह रहे हैं कि धाम धनी के जो चरण कमल हैं, उनकी वास्तविक पहचान मोमिनों को ही होती है। मोमिन ही उन चरणों के लिए गर्क होते हैं। मोमिन ही उन चरणों की शोभा को अपने दिल में बसाने लग जाते हैं। वाही को प्यारे लगत, और सभी को प्यारे लगते हैं। वाही को मैंने उसी को। अब देखो, वाणी सुनने के पश्चात, ब्रह्म वाणी का ज्ञान मिलने के पश्चात, हर रूह चाहेगी कि हम धनी के चरण कमलों को अपने हृदय में बसाएं, उनकी शोभा को अपने हृदय में ग्रहण करें, धारण करें। अपना बुरा कौन चाहता है? कोई चाहता है अपना बुरा? कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हम परम धाम देखें, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देखें, उनका दीदार करें। लेकिन अब महाभारत में देखो दुर्योधन क्या कह रहा है। कहते हैं, जनामी धर्म नाचय में प्रवृत्ति, जनामी अधर्मा नाचय में निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, वे कौन सा कार्य करना धर्म है, मुझे सारा पता है। क्योंकि उसने भी, जहां पांडवों ने शिक्षा ली है, वहीं पर दुर्योधन ने शिक्षा ली है, उन्हीं गुरु से ली है। तो कहता है, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मैं करूं क्या, मेरा मन उसमें लगता नहीं है।
जानामि अधर्मा, मैं अधर्म को भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं करूं क्या, मैं अधर्म से दूर नहीं रह पाता, ना चाहते हुए भी अधर्म कर लेता हूं, बुरे काम करता हूं। तो इस तरह से जो जीव सृष्टि है वो इस तरफ लग ही नहीं पाती। वो माया के आकर्षणों में इतना डूबी होती है कि माया के आकर्षण उसे अपनी ओर खींचते हैं और वो खिंच जाती है, और एक रूह उन आकर्षणों के लिए अपने धनी के चरण कमलों को नहीं भुलाती। उनको तो बस वो चरण कमल ही प्यारे लगते हैं, और वो किस तरह से धनी के चरण कमलों की पहचान करती हैं। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर क्या करे बिना हक निस्बत। कौन चाहता है अपना बुरा, हर कोई चाहता है आत्म का कल्याण हो, हर कोई चाहता है मोक्ष प्राप्त करना, वाणी पढ़ के हर रूह चाहती है। लेकिन जो हमारे हादियों ने करके दिखाया, जो परमहंसों ने करके दिखाया, उस राह पर चलना कौन चाहता है। कोई विरला, सब तो नहीं चलते ना उस राह पर, क्योंकि वो राह बहुत कठिन है, मोमिनों के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए, मोमिनों के लिए भी। देखो मेन मुद्दा तो फिर वही आ जाता है कि राज्य ने सब कुछ अपने दिल में लिया हुआ है। जैसे राज्य ने दिल में लिया है तो रूह तो तभी जागेगी, लेकिन रूह को प्रयास तो करना ही होगा ना। रूह को हर पल धनी की शोभा में डूबना, उनकी शोभा को दिल में बसाना, धनी के चरण कमलों को निहारना, मूल मिलावे को निहारना। ये जो धनी ने वाणी में कहा है कि किस तरह से रूह को हर पल अपना ध्यान वही रखना है, तो ये प्रयास तो रूह को करना ही होगा। पर जीव सृष्टि तो नहीं कर सकती ना। क्यों नहीं कर सकती, पर क्या करे बिना हक निस्बत, क्योंकि उससे उसकी उस पार ब्रह्म से कोई निस्बत नहीं है, कोई पार ब्रह्म से उसका मूल संबंध नहीं है, इसलिए वो इस ओर अपना ध्यान लगा ही नहीं पाती, मूल संबंध ना होने के कारण। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों की राह पर चलना बहुत कठिन है, हर कोई इस राह पर चल नहीं सकता। पाए बिछुरे पीऊ परदेश में, बीच हक ना डारे हरकत। कहते पाए बिछुरे पीऊ परदेश में, मामती जी कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियां किस तरह से अपने परम धाम से इस माया के खेल में आई है, तो माया का खेल तो उनके लिए परदेश हो गया, और उन्होंने धनी के चरण कमलों को पा लिया। यानी कि इस माया के ब्रह्मांड में आकर भी, इस नश्वर जगत में भी रूहों ने चरण कमलों को पा लिया। बीच हक ना डारे हरकत, तो ऐसी रूह और धनी के बीच में माया कोई भी अड़चन नहीं डाल सकती। इसका अर्थ ये मत लेना बीच हक ना डारे हरकत, कि उसके बीच में राज्य कोई अड़चन नहीं डालते, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि माया राज्य का ही हुक्म से है। जो कुछ राज्य का हुक्म है, राज्य की इच्छा है, वही रूहें कर रही हैं। और जो माया ने, राज्य ने माया को बल दिया हुआ है और माया को पूरी शक्ति दी हुई है, वो माया भी कर रही है, पूरी शक्ति लगा रही है, पूरा जोर लगा रही है। लेकिन जो रूह अपने आत्म के हृदय में धनी के चरण कमलों को बसा लेती है, तो कहते हैं उस रूह और राज्य के बीच में माया कोई हरकत, कोई भी अड़चन नहीं डाल सकती। माया की मजाल ही नहीं है कि वो उस रूह और राज्य के बीच में आ जाए। वो तब तक आती है जब तक रूह माया में लगी होती है, माया में डूबी होती है। और जब वो राज्य की मार्ग पे चल पड़ती है, अध्यात्म के मार्ग पे, राज्य को पाने के मार्ग पे चल पड़ती है, तो फिर माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तू जाग्यानी घेर, माया गई पोताने घेर। जब आत्म
जागने के मार्ग पर चलने लगती है तो माया अपने घर चली जाती है, फिर माया उसे नहीं सताती। एक करी इश्क परीक्षा वास्ते। अब ये जो माया के ब्रह्मांड में आए, ये खेल दिखाया, ये सब धनी ने क्यों किया? सिर्फ किस लिए? यहाँ तो हर पल परीक्षा हो रही है मोमिनों की, चाहे उसका ईमान है, ईमान की भी परीक्षा है, इश्क की भी परीक्षा है, उसके समर्पण की भी, हर चीज की परीक्षा। और ये धनी ने क्यों किया? क्योंकि इश्क रब्द हुआ था और रोहन ने कहा था कि हमारा इश्क बड़ा है। अब राजी देख रहे हैं तुम्हारा इश्क कितना बड़ा है, देख लिया मैंने। तुम तो माया को ऐसे चिपटी बैठी हो, ना जाने जन्म जन्मांतरों का संबंध है इस माया से हमारा, और इससे तो हम बिछड़ नहीं सकती। और इससे बिछड़ गए तो हाय कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब धनी देख रहे हैं ना, तो ये धनी ने क्यों किया, ये खेल क्यों बनाया? रूहों की इश्क की परीक्षा लेने के लिए, पर ना छूटे हक निस्बत। अब उन्होंने माया के खेल में भेजा इश्क की परीक्षा लेने के लिए, पर धनी के चरण कमल रूहों से मूल संबंध होने के कारण छूट नहीं सकते। रूहें उन चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनका उनसे मूल संबंध है, अनादि काल का संबंध है। जिन परदेश में पांव पकड़े, जो बिछड़े आए मिलत। मामती जी कह रहे हैं कि जिन परदेश में, अब जैसे मान लो कोई बिछोड़ा हो, कोई मान लो किसी से, देखो ये किसी की कद्र तभी होती है जब बिछुड़ने के पश्चात। अब परम धाम में तो कोई कद्र थी नहीं, परम धाम में तुम इश्क में डूबे हुए थे, ना इश्क का पता था ना राजी का पता था। अब जब उनसे अलग हुए, इस माया के ब्रह्मांड में आए, तब वियोग के पश्चात जब मिलन होता है ना, तो वो मिलन की घड़ियां बहुत मधुर होती हैं, बहुत मीठी होती हैं। कहते हैं जिन प्रदेश में पांव पकड़े, जिन्होंने इस माया के ब्रह्मांड में आकर के धनी के चरण कमलों को पा लिया, तो उन्हें इतनी खुशी होती है, जैसे कोई बिछुड़ने के बाद मिले तो फिर छोड़ने को मन नहीं करता कि भाई नहीं नहीं, बहुत समय बिछड़ गया, बहुत दूर चला गया, अब नहीं जाना, बस अब यहीं रहना है, अब मैंने आपको नहीं छोड़ना। तो कहते हैं कि अब माया के ब्रह्मांड में आए, इतने समय भूले रहे, नहीं पता, जब पता लगा, पहचान हुई, तो ये इंद्रावती जी, ये चौपाई तो इंद्रावती जी पर फिट बैठती है, या हमारे परमहंसों पर फिट बैठती है, जिन्होंने धनी के चरण कमलों को पकड़ लिया, पा लिया, और पा करके उन्हें पकड़ लिया, और फिर किस तरह से वो समाधि में लीन हो गए, या उनके हुक्म से विधेय अवस्था में इस संसार में रहते रहे, काम करते रहे, और जब समय आया तो अपने इस नश्वर तन को छोड़ करके और परम धाम के सुखों में लीन हो गए। वो गुम्मट जी में बैठे हुए परम धाम का भी सुख ले रहे हैं और यहाँ का भी सुख ले रहे हैं। तो कहते हैं जिन प्रदेश में पांव पकड़े, जो बिछड़े आए मिलत। जिन रूहों ने इस प्रदेश में आकर के धनी के चरण कमलों को पकड़ लिया यानी कि पा लिया, धनी उन्हें मिल गए, उनके अंदर विराजमान हो गए। तो कैसे होता है कि जैसे मानो बिछड़ करके जब मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, तो इतना उन्हें आनंद मिलता है उस समय, वो आंसू खुशी के आंसू होते हैं। और फिर किस तरह से, सो मोमिन छोड़े क्यों कदम को। तो ऐसे मोमिन जो धनी से इतने समय से बिछड़े हुए थे, परम धाम में एक पल का भी बिछुआ नहीं था, और इस ब्रह्मांड में आने के पश्चात इतना लंबा बिछोड़ा हो गया, और फिर इतने बिछुड़ने के बाद, इतने इतने लंबे समय के अंतराल के पश्चात जब धनी मिले, तो वो रूह धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती है?
क्योंकि उसकी धनी से असल निस्बत है, उसका धनी से मूल संबंध है। जो बिछड़ के आए मिले, सो पलक न छोड़ सकत। जो रूहें परम धाम में दावा करती थी कि आपके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, और राजी तो रूहों के बिना रह ही नहीं सकते, और वो इतने समय बिछड़ी रही, इतने लंबे समय तक उन्हें याद ही नहीं। देखो, समय तो लगा ना, धनीश्री देवचंद जी को भी लगा, जय सुंदरबाई की आत्म थी। और कौन सा जीव था, देवापी का जीव था, जिसने सतयुग में इतनी तपस्या की थी, इतना पाक साफ निर्मल जीव। उस पाक साफ निर्मल जीव को भी धनी को पाने में 40 साल लग गए। इधर उधर भटकते रहे, कहां कहां उसे खोजते रहे। फिर श्री प्राणनाथ जी, जो मेरराज जी जिनका नाम है, और जो इंद्रावती जी की आत्म है, और किस तरह से उन्हें भी समय लगा धनी को पाने में। बहुत तो नहीं लगा, लेकिन लगा। किस तरह से उनसे मिले, मिलने के बाद भी ये रहा कि दर्शन नहीं होते, मुझे दिखते क्यों नहीं है, मेरे सतगुरु को दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखते। समय तो लगा। और आप जितने परमहंसों की जीवनियां पढ़ते हो, आपने पढ़ी हैं, उन्होंने उनको पाने के लिए दर दर की खाक छानी, क्या क्या किया, अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण कर लिया। उन्हें पाने के लिए कितने प्रयास किए, कितने प्रयत्न किए, इतनी आसानी से राज्य उनको भी नहीं मिले। और हम लोग विचार करें, ना जाने कैसे जीवों पर, कैसे कठोर जीवों पर वो पर आत्म की सुरताएं बैठी हैं, जिन्हें वाणी के ज्ञान मिलने के पश्चात ब्रह्मवाणी से धनी की पहचान हो गई, परम धाम का पता लग गया, घर का पता लग गया, पति का पता लग गया, और फिर भी वो उस पर कुर्बान नहीं हो पा रही। तो कहते हैं कि जो इतने समय बिछड़ करके और धनी से मिले, सो पलक न छोड़ सकत। जितना समय पलक झपकने में लगता है ना, कितना समय लगता है पलक झपकने में, इतने समय के लिए भी धनी को नहीं छोड़ सकते। ये बात तन की नहीं हो रही है, तन में तो पलके झपकनी पड़ेंगी। अब आंखें बंद करके बैठते हो, तो आत्म को तो पलके झपकने की जरूरत नहीं है, रूह को तो वो हर पल चाहेगी कि मैं उस धनी का दीदार ही करूं, इतनी देर का भी विरह ना हो कि मुझे पलक झपक जाए। कहते हैं कि वो पलक भी झपक नहीं सकती। सो रूहे पाए चरण पियो के, जाकी असल हक निस्बत। अब उन रूहों के लिए धनी के इन चरण कमलों को छोड़ पाना किसी प्रकार से संभव नहीं है। वो धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी धाम धनी से मूल निस्बत है, अनादि काल का संबंध है, परम धाम का संबंध है। अरसे शब्द न पहुंचे त्रिलोक का। कहते कि जो ये त्रिलोक है, देखो त्रिलोक 14 लोक के ब्रह्मांड को संक्षेप में त्रिलोक बोल देते हैं। वैसे तो बात ये होती है 14 लोक के ब्रह्मांड की, और त्रिलोक में स्वर्ग भी आ गया, पृथ्वी भी आ गई, और बैकुंठ सब आ गया। इसमें पृथ्वी में जो भी आगे नीचे हैं, तल अतल वितल सब आ जाएंगे, और इससे ऊपर वाले भी जो 6 लोक है वो भी सब आ जाएंगे। तो यानी कि, और क्या क्या है कि जो ये संसार है, इस संसार में कितने सौर मंडल हैं, आकाश गंगाएं हैं कितने, और प्रत्येक सौर मंडल में अनेक ग्रहों के साथ
सूर्य भी हैं कितने, और प्रत्येक आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य हैं। और इसी प्रकार से कहते हैं कि जो ये पूरा प्रकृति मंडल है ना, इस प्रकृति मंडल में करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। तो ऐसे एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड हैं। यानी कि जो विशेषज्ञ है ना, उनका कहना क्या है कि प्रकृति मंडल की सभी आकाश जो गंगाएं हैं उनकी गणना करना मानव की बुद्धि से परे है। इतनी आकाश गंगाएं हैं इसके अंदर, ये विशेषज्ञों ने कह दिया है। उनका कहना है कि किस प्रकार से उसकी गणना नहीं की जा सकती। और जो पौराणिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता में 14 लोक का वर्णन है, और देवी भागवत आदि ग्रंथों में भी कह दिया गया है कि धूल के कणों को तो गिन सकते हैं किंतु ब्रह्मांडों की संख्या नहीं कर सकते। ये बात देवी भागवत में भी लिखती गई है कि धूल के कण तो फिर भी गिने जा सकते हैं। तो कहने का भाव, जो ये इतना विस्तार किया गया है किस लिए, कहने का भाव ये है कि ये एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, असंख्य अनगिनत कितने ब्रह्मांड हैं। तो कहते हैं कि सारे कैसे हैं, सपनवत हैं। तो ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड जो हैं वो हमारे इस पूरे प्रकृति मंडल में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन वहां इन सभी ब्रह्मांडों के जो शब्द हैं, देखो कितनी भाषाएं होंगी, कितने शब्द होंगे, अनेकों भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ का कोई शब्द इस ब्रह्मांड का परम धाम में नहीं पहुंचता, अर्थ में नहीं पहुंचता। इतना उस परम धाम का महत्व है। और वो धनी ने क्या किया है, मोमिनों के दिल को परम धाम बना लिया है। तो मोमिनों का कितना मर्तबा है, कितना महत्व है, कितनी शोभा दी है धनी ने मोमिनों को, कि मोमिनों के, जबकि मोमिन यहाँ आए भी नहीं, बैठे भी धनी के चरण कमलों में, और उनकी नूरी नजर भी नहीं आई। और किस तरह से, कितनी हिकमत से धनी ने अपने चरणों में बैठा करके, ना तो उन तनों को कुछ कष्ट हुआ, और किस तरह से सुरता के द्वारा यहाँ भेजा और ये माया का ब्रह्मांड दिखाया। और फिर किस तरह से जो प्रतिबिंब के भी प्रतिबिंब हैं, उनके दिल का प्रतिबिंब पर आत्म, पर आत्म का प्रतिबिंब आत्म, और उसके दिल को भी धनी ने अर्श बना लिया। तो कहते हैं कि सो दिल मोमिन अर्श कहावत, तो मोमिनों के दिल को धनी ने क्या कह दिया, अर्श कह दिया। इन कदमों बढ़ाई दिल को दई, जाकी असल हक निस्बत। इस दिल की बढ़ाई किस वजह से हुई, क्योंकि धनी के चरण कमल यहाँ पर आए। धनी के चरण कमल दिल में आने से उस दिल को इतनी शोभा मिली कि वो दिल ही परम धाम बन गया। और उस दिल में ही धनी मूल मिलावा भी ले आए, खिलवत खाना भी यही बना लिया। दिल मोमिन यही पहचान, दिल कदम छोड़ना चलत। अब कहते हैं कि मोमिनों के दिल की यही पहचान है, यानी कि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, अगर मान लो उनकी पहचान करनी है उनके हृदय की, तो प्रमुख पहचान यही है, दिल कदम छोड़ना चलत। चाहे कितने भी कष्ट आए, कितनी बाधाएं आए, कितनी रुकावटें आए, वो धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ती। ये नहीं कि चलो यहाँ कुछ नहीं मिलना तो चलो आज वहीं चलते हैं, सालासरी चलते हैं, चल शनि के मंदिर ही चलते हैं, चल देवी की पूजा कर लेते हैं, शुक्र के व्रत रख लेते हैं। नहीं, वो धनी के चरण कमलों को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाती। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि अगर मुझे उनके चरण पकड़ने पर भी कष्ट मिल रहे हैं, तो चरण ना पकड़ती तो कितने मिलते, फिर तो कोई गति नहीं होती मेरी। यानी कि अगर चरण कमल पकड़ने पर भी थोड़े तकलीफ कष्ट आ रही है, तो वो उसके जीव के कर्म है, और जैसे ही वो कर्म कटेंगे तुरंत वो रूह सुख में होगी, वो घबराती नहीं है।
वो हिम्मत नहीं छोड़ती। कहते हैं तो पाई अर्श बुजुर्ग की जो थी असल हक निस्बत। तो उन्हीं रूहों ने जिनकी धामधनी से असल संबंध था, मूल संबंध था, उन्होंने ही ये बुजुर्गी पाई। कौन सी बुजुर्गी, कौन सी शोभा? उनके दिल को धाम कहलाने की। उनके दिल को ही धनी ने आकर के धाम बनाया। एक कदम नूर जमाल के आई दिल मोमिन लज्जत। ये जो नूर जमाल अक्षरातीत को बोलते हैं, तो अक्षरातीत के जो ये चरण कमल हैं, ये जैसे ही आकर के रूहों के दिल में विराजमान होते हैं, तो उनके दिल में, मोमिनों के दिल में फिर बहुत आनंद आता है, उन्हें बहुत लज्जत मिलती है, क्योंकि चरण कमल आ गए, यानी कि राज्य ही आ गए, है ना। जब राजी आ गए, फिर दुख किस बात का? कहते ना, उद्यो अखंड सूर निजवतनी, भई जोत कोटान कोट, श्री महामती कहे रात टली सबन की, आए सब धनी की ओट। उद्यो अखंड सूर निजवतनी, जब हमारे अखंड जो परम धाम है, परम धाम का सूर्य क्या है? ये ब्रह्मवाणी। जब अपने ब्रह्म का यानी परम धाम का पूरा ज्ञान उतर के यहाँ पर आ गया, तो समझो इतना प्रकाश हो गया, इतनी रोशनी हो गई, भाई जोत कोटान कोट, कोई गिनती नहीं, कोटान कोट, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश। तो महामती जी कहते हैं, जिसके अंदर धनी की ये ब्रह्मवाणी आ जाती है, धनी की ब्रह्मवाणी रूपी सूर्य का यानी पूरा ज्ञान आ जाता है, तो इतना प्रकाश हो जाता है कि उसके अंदर अज्ञानता नहीं रहती। भाई रात मिटी सबन की, रात मिटी मैंने अज्ञानता मिट गई, खत्म हो गई अज्ञानता, और सब कहाँ आ गए? धनी के चरणों में आ गए, आए सब धनी की ओर। तो धनी के आने से तो लज्जत आएगी ही आएगी, आनंद आएगा ही आएगा। सो मोमिन अरवा अर्श के जाकी असल हक निस्बत। तो वो कौन है? वो परम धाम के मोमिन है, क्योंकि उनकी धामधनी अक्षरातीत से मूल संबंध है। एक चरण दिल का जीव है, तिन बिन जीव क्यों जीवत। कहा है कि ये जो चरण है ना, धामधनी अक्षरातीत के जो चरण कमल हैं, ये रूहों के दिल का जीव है। जैसे ये तन है, मान लो, अगर मान लो जीव निकल जाए, तो ये तन रहेगा भला? ये तन तो नहीं रहेगा ना, तन तो खत्म हो जाएगा जैसे ही जीव अंदर से निकलेगा। तो ये चरण कमल दिल के जीव है, तो अगर ये जीव चरण कमल नहीं होंगे तो दिल कैसे रहेगा, आत्म कैसे रहेगी? तो ये चरण कमल जो है ना, वो रूहों के दिल का जीव है, यानी कि उनके जीवन का आधार है। कहते हैं कहते हैं जीवयति येन सा जीवा, जिससे हम जीवित रहते हैं वही जीव होता है ना। तो रूहों के चरण कमल से ही, यानी कि रूहें जो है ना, वो चरण कमलों को देखकर ही जीवित रहती हैं, तो वो उनके जीव है। तिन बिन जीव क्यों जीवत। तो जैसे ये तन जो है, वो जीव के बिना नहीं जी सकता, तन को तुरंत, तो आपने सारा प्रकाश हिंदुस्तानी में पढ़ ही लिया है, सारा ये सारा प्रसंग पढ़ चुके हो आप लोग। तो जिस तरह से तन खत्म हो जाता है जीव के बिना, वैसे ही रूह भी धनी के चरण कमलों के बिना एक पल भी रह नहीं सकती, क्योंकि वो चरण कमल उस रूह के दिल के क्या है? जीव हैं, उनका आधार है। तो हके अर्श कैया दिल को, इसीलिए राजी ने रूहों के दिल को परम धाम कहा है, क्योंकि उनके दिल का, जीवन का आधार क्या है? चरण कमल। इसीलिए कहा है कि रूहों का दिल मेरा अर्श है,
क्योंकि उनकी आमदनी से असल निस्बत है। तो देखो यहाँ पर जो जीव कहा गया है ना, जीवन के आधार, उसको जीव कहा गया। ये आदि नारायण के जो चिदाभास है उनके लिए नहीं कहा गया। जो आदि नारायण के चिदाभास जीव है ना, उनके लिए बात नहीं आ रही है ये बात। जैसे आप इसमें स्वामी जी ने कुछ उदाहरण दिए हैं कि रास ग्रंथ में राजी ने सखियों से अपने जीव का जीवन कहा है। राजी ने कहा है किसको? सखियों को, कि मेरे जीव के ये जीवन है। तो कहते हैं सखियों बात हूं कही कहूं, जीव मारो नरम, वल्लभ मारा जीवनी प्रीतम, अलगी करूं हूं केम। अब बताओ तुम्हें कैसे अलग करूं, क्योंकि तुम क्या हो? मेरे जीव के आधार हो। तो किस तरह से कहा है? जेम कहो तेम करूं रे सखियों, है सखियों जैसा कहो मैं वैसा करूंगा। बांधिया जीव जीवन, मेरा जीव तो तुमसे बंधा हुआ है, मेरा जीवन ही इससे है। कहते अदखिन अलको ना थाऊं, मैं आधे पल के लिए भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। करार करो तमे मन, तुम अपने मन में शांति धारण करो। राजी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैं तुमसे एक पल के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। और हम सोच लेते हैं राजी बहुत दूर हैं, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो कैसे दूर हैं? क्या वाणी की बातें असत्य हो सकती हैं, झूठ हो सकती हैं? वाणी जब सत्य है, ए सत्यवाणी मत के, अब सत्य वाणी है, तो किस तरह से राजी सखियों को अपने जीवन का जीवन कह रहे हैं कि किस तरह से तुम मेरे जीवन हो। जो निस्बती दिल चरण के, तामे जरा ना तफावत। अब कहते हैं कि जो राज्य के चरण कमल है ना, चरण कमलों से जिनका आत्म का संबंध जुड़ा है, जो निस्बती हैं, जिनसे उनकी आत्माओं का हृदय जुड़ा हुआ है, जिन रूहों का, और राज्य के हृदय में और उन रूहों के हृदय में तामे जरा ना तफावत, उसमें कोई भी अंतर नहीं रह जाता। अब जैसे पर आत्म है, अब पर आत्म के हृदय में धनी के चरण कमल अखंड रूप से विद्यमान है, अखंड रूप से पर आत्म के दिल में तो है ही ना, इसलिए उसे राज्य का ही स्वरूप मान लिया गया, राज्य की ही अंग रूपा मान लिया गया। वैसे ही आत्मा के भी धाम हृदय में राज्य के चरण कमल अखंड रूप से विराजमान है, तो इसीलिए उसे भी धनी का स्वरूप बना जाता है। तो इसमें मामती जी क्या संकेत कर रहे हैं कि जिनके धाम हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमल होते हैं, उन्हें अक्षरातीत की शोभा मिलती है। तो देखिए ये शोभा 5वें दिन की लीला में महामती जी के तन को ही मिली है, और किसी को नहीं। इसके अलावा बहुत से थे वहां पर, लालदास जी थे, छत्रसाल जी थे, जिनके दिल में धनी के चरण कमल थे, जिन्होंने धनी को जान लिया था, पहचान लिया था, जो धनी की अंग रूपा थे। लेकिन उनको तो प्राणनाथ नहीं कहा गया ना। ऐसे ही छठे दिन की लीला में भी बहुत से परमहंसों ने राज्य की पहचान की, उनके चरण कमलों को उन्होंने देखा, और आवेश रूप में राज्य उनके अंदर भी आए। लेकिन फिर भी उनको प्राणनाथ जी की शोभा प्राप्त नहीं हो सकती। वो शोभा किसे मिलेगी? 5वें दिन की लीला में इंद्रावती जी को, क्योंकि राज जी ने अपने हाथों से उन्हें ये शोभा दी है। तो कहते हैं जो निस्बती दिल चरण के, तामे जरा ना तफावत, जो राज्य से जिन रूहों का असल संबंध है, मूल संबंध है, तो उनके और राज्य के दिल में जरा भी फर्क नहीं होता, जरा भी अंतर नहीं होता। एक कदम रूहें ल्याई दुनी में, वो पारब्रह्म क्यों आते हैं यहाँ पर? इससे पहले तो कभी नहीं आए थे। तो वो रूहें ही तो इस माया के ब्रह्मांड में धनी के चरण कमलों को लेकर के आई हैं। कहती है एक
चरण कमल भी आए। तो किस तरह से कहा है, हक जाहिर बीच दुनी के, रूहे समझ के समझावत। राज्य ने कहा है ना, ये वाणी आई तो सारे ब्रह्मांड के लिए, लेकिन पहले मेरी ब्रह्म सृष्टियां लेंगी, वही बात इसमें कही है। अब सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि ये बात समझती है कि राज्य इस दुनिया में आ गए, हक जाहिर बीच दुनी के, कि जो पार ब्रह्म है, अचरातीत है, वो इस ब्रह्मांड में जाहिर हो गए। रूहें इस बात को समझ करके समझाती हैं, सबको समझाती हैं। पहले वो स्वीकार करती हैं, वो समझती हैं। तभी तो कहा है, जागो अने जगाओ। अगर हम ही नहीं जागे, हमें धनी पर विश्वास ही नहीं है, हमें धनी से प्रेम ही नहीं है, और हम चाहे हम दूसरों के दिल में धनी का प्रेम पैदा कर दे, या हम दूसरी रूहों को जगा दें, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसे धनी पर पूर्ण विश्वास है, वो ही कहती है कि धनी हैं, हर पल खड़े हैं, वो हमारे सिर पर खड़े हैं, हमसे दूर नहीं है। और वो इस बात को समझ करके बाकी सबको समझाती हैं। हुआ फरमाया रसूल का, और जो रसूल ने, मोहम्मद साहब ने जो बातें कही थी, जो बातें, जो संदेश कहे थे, वो आज सत्य घटित हो गए। जो भी कच कहा था ना, वो सत्य हो गया। क्योंकि तो जाहिर हुई हक निस्बत। इसीलिए जो पार ब्रह्म का जिनसे संबंध है, जिन रूहों का, वो रूहें आज क्या है, वो भी प्रकट हो गई, राज्य से उनका संबंध भी प्रकट हो गया। तो ऐसी बात मोहम्मद साहब ने 17वें पारे में कही है। क्या कहा है कि आखिरी जो नबी आएंगे ना, मोहम्मद, जो हकी सूरत होंगे, जिन्हें कहा है हकी मोहम्मद, तो वो क्या करेंगे, जबकि पारा 16 सूर मरियम में कहा है कि एक मर्द कामिल, कामिल मैंने जो बहुत सामर्थ्यवान है, जिसमें बहुत सामर्थ्य है, वो ही अत्यंत महिमा वाला है, समस्त धर्मों को एक कर देगा। वो इतनी महिमा वाला है कि वो सारे धर्मों को एक कर देगा, सारे धर्मों का एकीकरण करेगा। और वो बात आज सत्य घटित हो रही है। जहां जहां ये वाणी पहुंच रही है, वहां तक, जहां तक ये संदेश पहुंच रहा है, वहां तो सब एक हो ही रहे हैं। लेकिन जहां वाणी नहीं पहुंची, जब पहुंचेगी तब सब एक होंगे। तो ये वाणी सबको एक करने वाली है। ये बात मोहम्मद साहब ने पहले ही लिख दी थी 16 पारे में, सूर मरियम में ये बात लिखी हुई है। 14 तबक करसी कायम, ए जो झूठे काकी बुत। अब जो ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनका राज्य से संबंध है, और वो किस तरह से इस ब्रह्मांड में आई। और 14 लोक के ब्रह्मांड जो है वो अखंड होगा। जो क्या है, जो झूठे खाकी बुत, ये 14 लोक के जो प्राणी है ना, जो झूठे हैं, जो सपन के हैं, उन सभी प्राणियों को मुक्ति मिलेगी, उन्हें अखंड करेंगे। मोमिन बरकत इन कदमों, जाकी असल हक निस्बत। और किसकी बरकत से, किसकी कृपा से, इन चरण कमलों की कृपा से। क्योंकि धामधनी अक्षातीत के चरण कमल उन मोमिनों के हृदय में, इस कारण से ये मोमिन, ये धनी ने कहा, किस तरह से इन ब्रह्म सृष्टियों के कारण वो सारे इस पूरे ब्रह्मांड को, 14 लोक के ब्रह्मांड को क्या करेंगे, अखंड करेंगे, उन्हें मुक्ति देंगे। सबो भिस्त दे घरों आवसी, रूहे कदम ग्रहे बड़ी मत। अब सबो भिस्त दे, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो सभी को, जो योग माया के ब्रह्मांड में 8 बहिश्ते बनेंगी, उन बहिश्तों में अखंड करके रूहें कदम ग्रहे बड़ी मत। रूहें जो हैं वो कहाँ जाएंगी, अपने घर जाएंगी। उनके मूल तन तो परम धाम में है, और ये उस उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है।
तो किस प्रकार से जब ये वाणी उतरी तो इस वाणी के द्वारा सबको धनी के स्वरूप की पहचान करा करके कहाँ जाएंगे, सब करके धनी के चरणों में, उनके चरणों में वो रूहें चली जाएंगी। अर्श के तन जो मोमिन, क्योंकि मोमिन जो हैं वो उस परम धाम में रहने वाले हैं, उनके मूल तन वहां पर हैं, वो तो वहीं चले जाएंगे, उनके जीव अखंड हो जाएंगे और बाकी सभी जीवों को बहिश्तों में अखंड कर देंगे और सभी प्राणियों को अखंड करके रूहें कहाँ जाएंगी, अपने घर परम धाम में, क्योंकि उनकी दामदनी अक्षरातीत से मूल संबंध है, असल निस्बत है। एक काम किया सब हुक्मे अव्वल बीच आखिरत। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जो अव्वल में हुआ, बीच में हुआ और आखिर में हो रहा है। अव्वल जानते ही हो आप, अव्वल क्या है, ब्रजरास, ये सब धनी के हुक्म से हो रहा है। तो किस प्रकार से पहले हम ब्रज में आए, फिर बीच, फिर रास में गए और फिर आखिर में हम जागने के ब्रह्मांड में आए। तो ये जब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये नहीं रूहों ने मांग लिया, धनी ने मंगवाना था। आशा तो यही है ना बे, उनको लगा कि देखो हमने धनी से कहा था आपको भूलेंगे नहीं, और हमने तो 11 साल के अंदर ही उनको पराया कर दिया और उनको ऐसे ऐसे अपशब्द बोल दिए, एक मौका और मांग लो, अब की बार ये भूल नहीं करेंगे। राजी कहते तुम कैसे नहीं करोगे, तब तो इतनी सी भूल की थी, अब बहुत सारी भूलें करोगे। तो दिल में तो उन्होंने लिया ही हुआ था। तो किस तरह से ये सब धनी के हुक्म से हो रहा है, धनी की इच्छा से हो रहा है, उनके आदेश से हो रहा है, जो ब्रज में हुआ, रास में हुआ और आज जो ये जागनी के ब्रह्मांड में हो रहा है। हक बका द्वार खोलिया श्री मामत ले आए निस्बत। मामती जी ने आकर के इस वाणी के द्वारा निस्बत की पहचान कराई और राजी ने किस तरह से परम धाम के दरवाजे खोल दिए, किस तरह से रूहों के लिए कि आओ रूहों आओ, मैं तुम्हें अपने घर की पहचान कराता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान कराता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी आत्म के प्रीतम अपनी पहचान कराता हूँ। तो किस तरह से धनी ने रूहों को रूहों की पहचान दी वाणी के माध्यम से, अपनी पहचान दी कि वो कैसे हैं दामधनी, जैसा आप पढ़ रहे हो श्रृंगार ग्रंथ में, अभी आगे भी पढ़ोगे। और किस तरह से आगे परिक्रमा ग्रंथ में आप पढ़ोगे कि किस तरह से रूहों को परम धाम की एक एक गली में धनी घुमाएंगे, सारी पहचान देंगे, पहचान दी परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा। तो राज्य ने किस तरह से ये वाणी ला करके मामती जी के माध्यम से ये परम धाम के दरवाजे खोल दिए। किस लिए, क्योंकि उनकी रूहों से निस्बत थी। तो ये सब निस्बत के कारण हुआ, अगर निस्बत यहाँ ना आती तो ये वाणी भी ना आती, ना धामधनी आते। तो ये समझाया है ये सब कुछ निस्बत के कारण ही हुआ है, निस्बत के कारण ही धामधनी आए, निस्बत के कारण ही रुए आई, और किस तरह से निस्बत के कारण ही ये वाणी आई, और किस तरह से निस्बत के कारण ही रूहों को पहचान मिली इस वाणी से, अपने प्रीतम की और अपने घर की। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। एक काम किया सब हुक्मे, एक काम किया सब हुक्मे, अव्वल बीच आखिरत, अव्वल बीच आखिरत, हक बका द्वार खोलिया, हक बका द्वार खोलिया, श्री मामत ले आए निस्बत, श्री मामत ले आए निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय बोलो सतगुरु महाराज